Good morning students. Today we are going to start with chapter 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर क्या होता है ये आप इस चैप्टर में समझेंगे. फैब्रिक मतलब कपड़ा. तो इसमें हम अलग अलग टाइप के कपड़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. किस मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खासियत होती है हर एक कपड़े की, कैसे वो कपड़ा बनता है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर हम बेसिक क्वेश्चंस पहले समझते हैं. फर्स्टली हमें कपड़े पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू प्रोटेक्ट अस, मतलब हमें बचाने के लिए फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी, गर्मी, बारिश या फिर स्नोफॉल से. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल में गए, वहाँ बहुत सारे मच्छर हैं या लीचेस हैं या ऐसे चीज़ें हैं जिससे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं जो कि आपको काट सकते हैं. सो टू प्रोटेक्ट हम फुल अपने लेग्स को, हाथों को, बॉडी को कवर करके जाते हैं विथ क्लोथ्स. हमारी चॉइस ऑफ क्लोथ्स डिपेंड करती है कि कैसे कपड़े हम चूज कर रहे हैं पहनने के लिए. ट्रेडिशंस, कल्चर एंड रिलीजन, मतलब कि जो कई सालों से ट्रेडिशंस एंड कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हम अपने रिलीजन में जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे क्रिश्चियन जो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी, उनकी ड्रेसिंग अलग होती है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग होती हैं, हिंदूज की अलग होती है, सिख्स की अलग होती है, मुस्लिम्स की अलग होती है. सो डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री थिंग्स. वेदर एंड क्लाइमेट, जब आप गर्मी में कपड़े पहनते हो उसको आप कंपेयर करोगे ठंडी में पहनने वाले कपड़ों से तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट हम कपड़े पहनते हैं. ओकेजन, आप खाली घर में हो या फिर आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो तो उसमें भी डिफरेंस होता है. एंड लास्टली ट्रेंड. ट्रेंड मतलब क्या स्टाइल फॉलो हो रहा है आजकल. अगर आप आज का देखोगे, जो आप अभी 6th क्लास में हो और जब आपके पेरेंट्स 6th क्लास में थे उस टाइम पे स्टाइल डिफरेंट होता था. सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड हम कपड़े पहनते हैं. आइडेंटिफाई द टाइम एंड ओकेजन ऑन विच दीज क्लोथ्स आर वोर्न. टाइम एंड ओकेजन, तो ये एक मफलर है जो कि गर्म होता है. हमें गर्मी कब चाहिए होती है? इन कोल्ड वेदर. दिस इज अ विंड शीटर और अ रेन कोट. तो ये हम रेन में या फिर स्नो में पहन सकते हैं. दिस इज अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम. सो हम कब पहनते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम? जब हम स्विम करने जा रहे होते हैं. दीज आर ग्लव्स. ग्लव्स हमें ठंड से बचाते हैं. सो दीज आर वोर्न ड्यूरिंग कोल्ड टाइम्स. ये एक टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट, जो कि समर में या फिर हॉट वेदर में हेल्प करती है. स्विमिंग अगेन हॉट वेदर में ही कर सकते हैं. बहुत ठंड में स्विमिंग करेंगे तो हमें कोल्ड हो जाएगा. एंड लास्टली दिस स्कर्ट इज कैन बी वोर्न ड्यूरिंग द समर टाइम, क्योंकि विंटर में पहनेंगे तो बहुत ठंडी लगेगी. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, मतलब इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री में, पुराने सालों में क्लोथिंग कैसी होती थी उसके बारे में इधर पढ़ेंगे. लाइक फूड एंड शेल्टर, क्लोथिंग इज अ बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट. बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट मतलब कि ये जितना जरूरी हमारे लिए खाना और रहने की जगह होती है, वैसे ही क्लोथिंग जो हम कपड़े पहनते हैं एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक जरूरत होती है. Some evidences suggest that humans started wearing clothes nearly 1 lakh to 5 lakh years ago. हमने 1 लाख से 5 लाख साल पहले ह्यूमंस ने कपड़े पहनना स्टार्ट किया था. जो अर्लीस्ट क्लोथ्स थे, आजकल जो हम क्लोथ्स देख रहे हैं और जो इतने सालों पहले क्लोथ्स जो पहनते थे उसमें बहुत डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. तब क्या लोग पहनते थे? एनिमल स्किन्स लाइक दिस यू कैन सी, फर, लीव्स, ग्रासेस, मतलब कि पेड़, घास, बार्क्स ऑफ ट्रीज. जो ट्री है उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको बार्क से, दिस इज द बार्क, इससे एक ऐसे छील के निकाल के कपड़े बनाते थे. एंड इवन बोन से, जो हड्डियां होती है एनिमल बोन से या फिर शेल से कपड़े बनते थे.
पहले ऐसे टाइप के कपड़े पहने जाते थे। फिर उसके बाद जब लोग सेटल होने लग रहे, रहने लग गए एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में, मतलब कि जहाँ पे वो फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो धीरे धीरे उन्होंने वीविंग मतलब सिलाई, किसकी सिलाई, लेकिन तब तो हमारे पास धागा नहीं है, ऊन नहीं है, तो किसकी सिलाई करी थी उन्होंने? छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, ट्विग्स या फिर घास को आपस में सिलते थे एंड लॉन्ग स्ट्रैंड्स बन जाते थे, तो वो लंबाई में उसको सिलते थे। स्लोली दे बिगैन टू वीव दी स्ट्रैंड्स इनटू क्लोथ्स और फैब्रिक। धीरे धीरे उसको पूरा बड़ा सा सिल के उसको फैब्रिक या फिर कपड़े के फॉर्म में बनाने लगे थे। उन्हें तब भी अच्छे से स्टिच करना जैसे हम अभी करते हैं वो नहीं आता था। वो सिंपली ड्रेप कर देते थे क्लॉथ अराउंड देयर बॉडीज, मतलब लपेट देते थे जो भी उनसे बनता था उसमें। ऐसी फिटिंग वाले की स्लीव्स हैं या फिर आपके लेग्स डालने के लिए जगह है या फिर वो क्लोज हो रहा है, ऐसे नहीं होता था। वो सिर्फ कपड़े लपेट देते थे। टिल द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग व्हील, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आया समथिंग कॉल्ड एज स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील आया किस टाइम? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऐसे ही स्पिनिंग व्हील के जैसे कई सारी मशीनें आई, जिसकी वजह से ये जो हैंड लेबर हो रहा था वो कम हो गया और लोगों को मशीन मेड चीजें मिलने लग गई। Till the invention of spinning wheel during the industrial revolution, nearly all clothing was hand sewn। जैसे अभी भी हमें मशीन के बने हुए कपड़े मिलते हैं, तो पहले हर एक चीज हाथ से बनी हुई होती थी। जब स्पिनिंग व्हील आया तो इट रेवोल्यूशनाइज्ड क्लोथिंग, मतलब कि क्लोथिंग को उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, उसको बहुत इन अ गुड वे चेंज आया। कैसे? क्योंकि अब सब चीज फैक्ट्री मेड क्लोथ्स होने लगे और इतनी मेहनत करके लोगों को काम नहीं करना पड़ा। सिंस देन क्लोथिंग हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ओवर द इयर्स एंड सेवरल वेराइटीज, टेक्सचर्स एंड कलर्स ऑफ फैब्रिक्स आर नाउ अवेलेबल। धीरे धीरे क्लोथिंग के में जो प्रोसेसेस होती थी, जो मशीन्स होती थी, उसमें डेवलपमेंट हुई, अलग अलग टाइप के कपड़े आए, टेक्सचर्स, जैसे कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कोई इतनी सॉफ्ट नहीं होगी। तो धीरे धीरे ये सारी डेवलपमेंट हुई और आज के जैसे डेट में हम चीज़ें देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। All of us have at least some of these things in our houses. School uniform, night suit, swimming costumes, scarves, mufflers, sari, ties, woolen sweaters, blankets, quilts, curtains, towels and jute bags. आपके घर में इनमें से कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल होगी। तो क्या ये चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि स्वेटर एंड एक साड़ी, उसका जो फैब्रिक, हम कपड़ा देखते हैं, क्या वो सेम फैब्रिक से बना है, सेम कपड़े से बना है? नहीं, अलग अलग फैब्रिक से बना है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉटन फैब्रिक से बनी होती है, कुछ जूट से बनी होती है, कुछ सिल्क से बनी होती है, कुछ वुलन से, और कई चीज़ें सिंथेटिक फैब्रिक से बनी होती है। नाउ टच द फैब्रिक ऑफ अ कॉटन शर्ट। जैसे कि आप समर टाइम में स्कूल की शर्ट पहनते हो, दैट मस्ट बी अ कॉटन शर्ट। A silk scarf or sari and a woolen sweater, a swimming costume, a jute bag and a coir foot mat. Coir foot mat ऐसी टाइप की एक फुट मैट होती है जो काफ़ी रफ होती है। अगर आप इसको फील करते हो, टच करते हो, तो सबका फैब्रिक हमें अलग अलग रहता है। डिफरेंट लुक दिखने में अलग होता है और टच करने में अलग होता है। सिल्क जो होता है, इट इज स्मूथ एंड शाइनी। सिंथेटिक फैब्रिक इज लाइट एंड स्मूथ। सिंथेटिक फैब्रिक भी कई टाइप के होते हैं, वो वेट में हल्का होता है और बहुत स्मूथ होता है। जो जूट होता है, दैट इज रफ। जूट के यूजुअली बैग्स आते हैं या बोरियां आती हैं। कॉटन इज लाइट बट लेस स्मूथ देन सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक। जो कॉटन होता है वो वेट में लाइट होता है, यूजुअली हम समर टाइम में पहनते हैं, एंड इट इज लेस स्मूथ, मतलब कि सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक उससे ज्यादा सॉफ्ट होता है। वुल इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लफी। वुल क्या होता है? ऊन, जो हम विंटर्स में पहनते हैं, तो वो फ्लफी मतलब फूला फूला होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इजीली वो मुड़ जाता है, खिंच जाता है। What are fabric made
हमने अलग अलग टाइप के यहाँ पे फैब्रिक्स देखे कि जूट, सिल्क, कॉटन, वूल, ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। लेकिन ये फैब्रिक्स बने किससे होते हैं, तो ये जानने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। टेक अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक और क्लॉथ, कट इट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसमें एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, कपड़ा लिया है, उसको कैंची से काटा है। जब हम कैंची से कपड़े को काटते हैं तो हमेशा ऐसे लूज एंड्स दिखते हैं, मतलब कि ऐसे धागे से निकल रहे होते हैं, लूज थ्रेड्स। पुल अ लूज थ्रेड आउट, तो इसको अगर हम खींचेंगे एक इस थ्रेड को, तो दिस इज कॉल्ड एज अ यार्न। A fabric is made when a large number of such yarns are woven together। मतलब कि ऐसे ही जो एक थ्रेड हमने यहाँ पे खींचा, ऐसे ही बहुत सारे यार्न्स को, इसको यार्न बोलते हैं, और बहुत सारे यार्न्स को जब एक साथ वीव किया जाता है तो एक फैब्रिक बनता है। Now place the yarn on a hard surface and स्क्रैच वन ऑफ इट्स एंड्स। अगर इसी एक थ्रेड को हम निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड एज यार्न। यार्न को हम जैसे लेट्स से दिस सेपरेटली हम इस यार्न को लेके गए एंड उसको हमने यहाँ से स्क्रैच करना शुरू किया, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे इसमें ऐसे निकलने लग जाएंगे और धागे से भी पतला पतला। You will see that yarn splits up into very thin strands। जो इससे छोटे छोटे और भी धागे से भी छोटे निकलने लग जाएंगे पार्ट्स, तो उसको बोलते हैं strands। वो स्प्लिट हो जाएगा into strands। Thus a yarn is made up of these thin strands। तो हमने देखा कि एक फैब्रिक जो होता है वो यार्न से बना होता है, यार्न बना होता है इन पतले पतले स्ट्रैंड से। Each of these strands of yarn is made up of still thinner strands called fiber। तो इसका मतलब है कि फैब्रिक जो है वो हम देखते हैं वो बने होता है यार्न से। यार्न बना होता है each of the strands of yarn, स्ट्रैंड से, और इन स्ट्रैंड्स को बोलते हैं फाइबर्स। तो सबसे छोटा जो यहाँ पे है दैट इज फाइबर, उससे स्ट्रैंड्स बनेंगे, स्ट्रैंड से यार्न बनेगा, यार्न से फैब्रिक बनेगा। सो हियर वी कैन रिवाइज, फाइबर्स आर वेरी स्मॉल एंड थिन एंड कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। फाइबर्स जो होते हैं वो एक थ्रेड से भी, उसके भी छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं फाइबर्स। उन फाइबर्स को जब कन्वर्ट किया जाता है लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग फाइबर्स, आपस में फंसे हुए बहुत सारे फाइबर्स जो लॉन्ग लेंथ में होते हैं, उससे बनता है यार्न। जब ये यार्न को यूज किया जाता है, प्रोसेस करते हैं एंड फैब्रिक बनता है। कैसी प्रोसेसेस से? निटिंग या फिर वीविंग। निटिंग और वीविंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, तो हमने ये तो देख लिया फैब्रिक फाइबर्स से बनता है, लेकिन फाइबर कहाँ से आता है? तो फाइबर्स ब्रॉडली मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट या फिर एनिमल सोर्सेज से आते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉटन, जूट, हेम्प एंड कॉयर। वेयरएज एनिमल से हमें वूल, शीप से, एंड सिल्कवर्म से मिलता है। नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर, आपने जो नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर होता है ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिसके लिए हम सिंथेटिक कपड़ा बोलते हैं। सो दीज आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। नाउ नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं दैट इज फाइबर्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। नाउ इसमें भी कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से पार्ट से आया होता है। एक होते हैं फ्रूट फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि नेम से हमें पता चलता है। कॉटन एंड कॉयर, कोकोनट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट। कॉटन जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसा होता है, फिर ये कॉटन इससे एक्सट्रैक्ट करके, प्रोसेस करके इसका फैब्रिक फाइनली बनता है। और दूसरा जो हमने कॉयर मैट्स देखे थे, ऐसे जो होते हैं, ये कोकोनट जो नारियल होता है वो सूख जाता है, उसके बाहर वाला जो आउटर कवरिंग होता है उसको प्रोसेस करके ये फ्रूट फाइबर हम यूज करते हैं। बास्ट फाइबर, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स। यहाँ पे हमने फ्रूट्स देखा था, दिस वन इज फ्रॉम स्टेम्स। They are generally very long.
जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो कि स्टेम से बना होता है फाइबर. लीफ फाइबर, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स आर रफ एंड स्टर्डी, मतलब कि ये बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े से रफ होते हैं और स्टर्डी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं. Sessile fibers are example of leaf fibers. They are hard, coarse, strong and moisture resistance. मतलब कि इसमें नमी नहीं जाने देता और नमी को ये टॉलरेट कर लेता है. हार्ड होता है, रफ होता है और बहुत मजबूत होता है. They are used in making ropes, mats, carpets, especially paper and handicrafts. ये सब चीज़ों में बनाने में ये यूज किया जाता है. So now we are going to study about fruit fiber, that is cotton. कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हमारे कंट्री में यूज़ होता है एंड ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लांट फाइबर है. ये ऑब्टेन किया जाता है, मतलब हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, जो कि एक श्रब होता है एंड ये अच्छे से ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल में. दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है एंड मॉडरेट, ठीक ठाक वहाँ बारिश होनी चाहिए, वहाँ पे ये उग सकता है. जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं. व्हेन दे आर राइप, मतलब जब वो फ्रूट पक जाता है, बॉल्स बर्स्ट इनटू सीड्स सराउंडेड बाय सॉफ्ट कॉटन बॉल्स. इसके अंदर सीड्स होते हैं. The fibers are then used to create yarn using the following step. इसके बाद इस फॉर्म से कपड़ा कैसे बनेगा, पहले हमें फाइबर चाहिए, फिर उसका यार्न बनाएंगे, फिर फैब्रिक बनाएंगे. ये करने के लिए इस स्टेप के बाद जब इस फॉर्म में आ जाता है वो प्लांट, तो देर आर 3 स्टेप्स दैट वी फॉलो. सो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है. फर्स्ट वन इज पिकिंग, नेक्स्ट वन इज गिनिंग एंड उसके लास्ट स्टेप है स्पिनिंग. पिकिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, दिस इज द फ्रूट, ये जब पक जाता है तो ऐसा दिखता है. तो वंस दिस इज राइप, मतलब ये पक जाता है, तो वो हैंड पिक होता है फ्रॉम द कॉटन. प्रोसेस इन्वॉल्व हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द राइप cotton bolls. Earlier this was done by hands. Nowadays machines are being used in big cotton mills. बड़ी बड़ी मशीन्स, पहले हाथ से एक एक प्लांट के पास जाके लोग पिक करते थे, उठाते थे इसको, बट नाउ इस सेम प्रोसेस के लिए मशीन्स यूज होती हैं इन बिग कॉटन मिल्स, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे. गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर बीज भी होते हैं, तो वो बीज हमारे किसी काम के नहीं है जब एक बारी फ्रूट हो गया है राइप. सो उस प्रोसेस जहाँ पे सीड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स, उसको बोलते हैं गिनिंग. Earlier ginning was done by hands. Nowadays machine called cotton gins are used for this purpose. पहले ये हाथ से किया जाता था, अभी कॉटन गिन्स नाम की मशीन होती है जो ये बीज को अलग कर देती है कॉटन फाइबर से. स्पिनिंग. In this process, fibers are twisted together to form yarn by using spinning machines. अब इसमें स्पिनिंग मशीन्स यूज की जा रही है ताकि जो फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट, मतलब कि ऐसे पतला सा उसको यार्न के फॉर्म में लाने के लिए उसे मोड़ा जाता है एंड यार्न इज फॉर्म्ड. यार्न जब बन जाएगा उसके बाद ही फैब्रिक फॉर्म होगा. द यूजेज ऑफ कॉटन फाइबर्स इज वेरी ओल्ड, मतलब बहुत सालों से यूज किया जा रहा है. एविडेंस सजेस्ट, एविडेंस मतलब कि सबूत ये बताते हैं दैट यूज ऑफ कॉटन फाइबर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BC. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इसका यूज किया जा रहा है. कॉटन फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेक्सिको एंड पेरू. सो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेक्सिकन एंड पेरू के टाइम से भी कॉटन फाइबर्स यूज किए जाते हैं. Now next activity, let's make a cotton yarn. Take some cotton wool. Cotton wool मतलब कि जो कच्ची कॉटन होती है इस फॉर्म में, उसको अगर हम लें, hold some of, और उसके बीज निकालें, and hold some of it in one hand. एक हाथ में उसको थोड़ा सा पकड़ो. Pinch some cotton between the thumb and the forefinger like this. ऐसे उसको पिंच करो, मतलब पकड़ो जोर से. Gently pull out and twist it with its hand.
ऐसे करके उसको ट्विस्ट करो एंड आगे उसको मूव करते जाओ. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग. इफ यू रिपीट द प्रोसेस, तो ऐसे वो एक पतला से इस फॉर्म से ऐसे एक पतला सा लॉन्ग फाइबर जो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज यार्न. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस मेकिंग इट. अगर कभी आपको कोई प्लांट कॉटन का मिलता है और जिसका जो बॉल होता है वो इस तरीके से डेवलप हो चुका है, पक चुका है. यूजेस ऑफ कॉटन, मतलब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन का. इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, मतलब कि बहुत मुलायम होता है. उसके थ्रू एयर पास हो सकती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग फैब्रिक. मतलब कि वो एयर को रोकता नहीं है, हवा को रोकता नहीं है. द स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन फैब्रिक इवेपोरेट्स एंड दस कूल्स द बॉडी. इसीलिए समर के टाइम पे जब गर्मी होती है तब कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि एयर उसके थ्रू पास हो सकती है और जो स्वेट आता है, पसीना आता है, वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी को इतनी गर्मी नहीं लगती. दिस प्रॉपर्टी मेक्स कॉटन फैब्रिक कंफर्टेबल टू वेयर, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स. दिस इज द रीजन वाई clothes made from cotton are worn in hot and humid. हॉट मतलब बहुत गर्म, ह्यूमिडिटी मतलब जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है इन दी एयर, नमी होती है क्लाइमेट्स. यहाँ पे ऐसा मौसम नहीं है. इफ़ यू गो टू थोड़ा और नीचे स्टेट्स में आप जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में कॉटन पहनने से कितना आराम मिलता है. खादी इज मेड बाय स्पिनिंग कॉटन यार्न एंड हैंड ऑपरेटेड स्पिनिंग व्हील्स. चरखा जिसको बोलते हैं, उससे खादी बनता है, जो कि आपने कई बार एग्जाम्पल्स देखे होंगे. कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, टाल्स एंड क्विल्स. मतलब कि पर्दे या तौलिए या फिर रजाइयाँ बनाने में इस कॉटन का यूज किया जाता है.